अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Oppo A53 का कैमरा रिव्यू। दोस्तों ये जो फ़ोन है Oppo A53 या A53 कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर 28,000 के अंदर लॉन्च किया गया है। और बैक की तरफ 3 कैमरा है, फ्रंट की तरफ एक पंच होल मतलब कि मोहरी वाले डिस्प्ले के अंदर एक कैमरा लगाया गया है लेफ्ट साइड के ऊपर। और यहाँ दोस्तों कैमरा जिसके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे काफ़ी कमाल लगे। ओप्पो की जो डिवाइसेस होती हैं आपको पता है उसके अंदर जो कैमरा होता है उसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। ओप्पो की तरफ से यही कहा जाता है कि भाई ओप्पो कैमरा फ़ोन है तो कैमरा फ़ोन बाय करें। तो यहाँ हम टेस्ट करेंगे ओप्पो कितना कैमरा फ़ोन आपको देता है 28,000 के अंदर, आपको क्या परफॉर्मेंस देता है, कितने अच्छे कैमरा देता है, कितने बुरे कैमरा देता है, किन कंडीशन में ये कैमरा सही से काम नहीं करते हैं और कौन कौन सी कंडीशन में कैमरा बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। और ये भी आपको बताऊंगा ये जो 3 कैमरा बैक पे दिए गए किस किस काम के लिए हैं और इनका वाजे एक्चुअल में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या काम देखने को मिलता है आपको। और ये भी बताऊंगा क्या ये जो वीडियो मोड है इनके, मतलब के कैमरा के अंदर जो वीडियो बनाने की साख्त है या फिर आप कह सकते हैं जितने भी फीचर्स हैं वीडियो के वो कौन कौन से हैं, कहाँ तक मतलब कहाँ से कहाँ तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएगा, स्लो मोशन मिलेगा या नहीं, और बहुत सी बातें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से, अंदर बढ़ के देख लेते हैं कि इसके अंदर जो कैमरा लगाए गए हैं वो आपको कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों को टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको बताता चलूं। बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा है, पहला है 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, दूसरा है 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर और तीसरा है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और यहाँ दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको एक सेल्फी दी गई जो कि 16 मेगापिक्सल की है और f2.0 अपर्चर के साथ आपको अवेलेबल करवाई गई है। तो फ्रंट की तरफ जो सेल्फी है वो पंच होल में है, पंच होल थोड़ा सा वाजे भी हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा भी है और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन काफी खूबसूरत लग रहा है जब आप इस फोन को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ दोस्तों मैं बताता चलूँ बैक की तरफ जो ट्रिपल कैमरा सेंसर्स हैं इसमें कोई भी अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक मेन सेंसर है, एक जो है वो मैक्रो सेंसर है, एक डेप्थ सेंसर है, कोई भी अल्ट्रा वाइड सेंसर यहाँ नहीं लगाया गया है। तो बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा के साथ आपको एक एलईडी फ्लैश भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ बैक की तरफ जो कैमरा है वो 30 fps 4K तक रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। और अगर आप 1080p में करना चाहते हैं 1080p 60 fps भी कर लेता है और साथ ही साथ 120 fps तक ये रिकॉर्डिंग कर पाएगा। दोस्तों बिल्ट इन इसके अंदर कोई स्लो मोशन का फीचर नहीं है, लेकिन आप 120 fps पे रिकॉर्डिंग करके आप स्लो मो फीचर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 460 का प्रोसेसर लगाया गया है जो कि 450 के बाद वाला एडिशन है। और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि ये जो प्रोसेसर है ये स्नैपड्रैगन 450 से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है और आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। तो इमेजेस के अंदर देखते हैं आपको कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। कुछ लाइव इमेजेस आपके साथ शो करता हूँ, कुछ अलग-अलग लाइटिंग कंडीशंस में आपको बताता हूँ कि इसका कैमरा जो है वो कैसा परफॉर्म किया मेरे डेली यूजेज में। पहले मैं आपको बताता चलूँ लैंडस्केप फोटो के बारे में। जब आप कोई भी लैंडस्केप फोटो खींचते हैं किसी जगह की, किसी खुली एरिया की, तो वहाँ ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। कंट्रास्ट लेवल बहुत कमाल है, कलर को वाइब्रेंस कर देता है, थोड़ी ग्रीन टोन को ग्रीनिश कर देता है, जहाँ स्काई है उसको ब्लू कर देता है। तो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली कि कलर ग्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको एक अच्छी इमेज जो ऑरेंज टोन हल्की सी लाता है और काफ़ी कमाल की इमेज आपको प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ दोस्तों मैं बताता चलूँ आपको कि इसके अंदर जो कंट्रास्ट लेवल है मुझे बहुत कम देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आपको कंट्रास्ट लेवल कम होते हुए इमेजेस की जो शार्पनेस है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ एक मसला मुझे देखने को मिला, जो पोर्ट्रेट शॉट्स हैं बैक कैमरा के वो धूप में सनलाइट के अंदर आउटडोर के बहुत कमाल आ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा जब मैं जाता था इनडोर और वहाँ लाइटिंग कंडीशन थोड़ी नॉर्मल हो जाती है तो वहाँ आपको जो है पोर्ट्रेट शॉट्स के अंदर ये मसला आ रहा था। जब पोर्ट्रेट कैमरा से फोटो ली जाती थी तो बैकग्राउंड था या जो मैं बंदा था तो वो थोड़ा सा डार्क हो जाता था, थोड़ा सा लाइटिंग में थोड़ा सा फर्क आ जाता था। जबकि नॉर्मल अगर फोटो ली जाए फोटो मूड में पोर्ट्रेट मूड के अलावा तो फिर आपको अच्छी लो लाइट कंडीशन देखने को मिल रही थी, अच्छी फोटो देखने को मिल रही थी। जब पोर्ट्रेट मूड में ले रहे थे थोड़ा सा ब्लैकिश टोन आपको देखने को मिल रही थी वहां। लेकिन दोस्तों ओवरऑल जो बैक कैमरा का आप कह सकते हैं लो लाइट कंडीशन का रिजल्ट है वो भी काफी कमाल रहा। मैं लो लाइट शॉट्स लिए और वो भी काफी अच्छा परफॉर्म किए और काफी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिला। दोस्तों फ्रंट सेल्फी कैमरा था उसके भी काफी अच्छे पोर्ट्रेट्स आए, काफी अच्छी फोटोज आई। कहीं कहीं इसका जो पोर्ट्रेट मूड है बैक कैमरा का भी और फ्रंट कैमरा का भी कहीं कहीं ये एज डिटेक्शन छोड़ देता है, बिल्कुल
बिल्कुल एक्यूरेट नहीं करता है, कहीं कहीं मसला कर जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो आपको पता है कि ओप्पो है ये फुल चिटम चिटा कर देता है, आपको बिल्कुल खूबसूरत तरीन बना देगा, आपका रंग जैसा मर्जी हो गोरम गोरा कर देगा आपको। तो वही सीन है, आपको बैक लाइट में भी मैंने इस्तेमाल किया, मतलब कि बैक से जब सूरज की लाइट आ रही थी तब भी आपको जो पोर्ट्रेट्स अच्छे प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन जब आप पोर्ट्रेट तब यूज करते थे तो बैक जो है वो स्काई था, वो ब्लू नहीं रहता था, वो व्हाइट हो जाता था। जबकि अगर आप बैक लाइट के होते हुए आप आम सेल्फी लेते हैं फोटो मूड में तो बैक जो है स्काई है वो ब्लू टोन में आपको देखने को मिलता था। तो यहाँ एक फर्क देखने को मिलता था पोर्ट्रेट मोड के अंदर, बाकी जो है काफी अच्छी सेल्फीज आपको देखने को मिल रही थी। और दोस्तों इसका जो HDR है वो भी काफी अच्छा वर्क कर रहा था। लैंडस्केप फोटोज में मुझे काफी अच्छी मतलब फोटोज देखने को मिली, जहां शैडो थी वो शैडो को बहुत अच्छी तरह फिल किया गया था और ऐसा नहीं लग रहा था कि बिल्कुल अंधेरा है वहां। बहुत कमाल की मुझे इसके अंदर HDR और कंट्रास्ट लेवल देखने को मिले। दोस्तों ये जो आप वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं ये Oppo A53 के बैक कैमरा से है। आपको अंदाजा हो गया होगा यहाँ लाइटिंग कंडीशन काफी बेहतरीन है। तो अब लाइटिंग कंडीशन के मतलब कि अच्छी लाइटिंग कंडीशन के बगैर चेक करते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है इसका बैक कैमरा। तो आप वीडियो देख रहे हैं ये बगैर किसी लाइट के देख रहे हैं, बस ऊपर एक लाइट चल रही है जिसकी कोई ज्यादा रोशनी नहीं है। तो आपको अंदाजा हो गया होगा आपको वीडियो क्वालिटी कैसी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये जो वीडियो क्वालिटी है ये फ्रंट कैमरा से है, आपको अंदाजा हो गया होगा। ये 1080p पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो 1080p होती है तो आपको 4K रिकॉर्डिंग के ज्यादा सैंपल नहीं दे पाऊंगा। तो फ्रंट आप देख सकते हैं काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफी बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है, काफी अच्छी लाइटिंग कंडीशन है इस टाइम। लाइट बंद करते हैं, अब देखते हैं कैसी आती है। जो है कमरे में आप कह सकते हैं कि ऊपर वाली लाइट के अलावा इधर पीछे वाली लाइट के अलावा कोई लाइट नहीं है, तो आप देख रहे होंगे फिर भी काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है वीडियो का। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, क्या ये इस रेंज के अंदर एक बेस्ट कैमरा फोन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये इस रेंज के अंदर मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए जो कि ओप्पो यूजर्स हैं, जो कि ओप्पो फोन बाय करना चाहते हैं इस रेंज के अंदर। दोस्तों बेसिकली मैं सीधी बात आपको बताता चलूं, इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो थोड़ी सी कम रेंज के अंदर आता तो बहुत कमाल कर देता, लेकिन इसका जो मेन फीचर है 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, जो कि बहुत आप कह सकते हैं तेज डिस्प्ले है, उन बंदों के लिए जो कि गेमिंग करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि उनके 90 FPS तक जो है FPS रेट मिलने वाला है इस फ़ोन के ऊपर। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये जो फ़ोन है स्नैपड्रैगन का 460 प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि इस रेंज के अंदर आपको देखने को मिले को एवरेज प्रोसेसर है। तो आप कह सकते हैं प्रोसेसर की तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ है, बाकी इसके कैमरा के अंदर कोई मसला नहीं है। हाँ, यहाँ एक अल्ट्रावाइड कैमरा इंक्लूड किया जाता तो शायद एक बेहतर चॉइस हो सकती थी ओप्पो के लिए, मतलब कि मैक्रो सेंसर को निकाल के, क्योंकि मैक्रो सेंसर आज कोई इस्तेमाल नहीं करता है। मैं आपको मैक्रो शॉट्स भी थोड़े शो कर देता हूँ। ये आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर कोई खास मैक्रो शॉट्स नहीं आ रहे, बस खानापुरी के लिए तीसरा कैमरा लगाया गया है कि जो मैक्रो कैमरा इंक्लूड हो जाए और हमारा जो फ़ोन है वो ट्रिपल कैमरा ज़ाहिर हो जाए। तो यहाँ दोस्तों ये कैमरा के लिहाज से कोई भी मसला नहीं है, बहुत अच्छा फ़ोन है, आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, जैसे ओप्पो का हर बार होता है कि आपको कैमरा के एतबार से कोई भी मसला देखने को नहीं मिलता है, बस आपको परफॉर्मेंस के अंदर थोड़ा सा इशू देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं अपनी वीडियो के साथ इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें। आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं अपनी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।